नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है और इस गतिमान भर्ती प्रक्रिया के तहत जब इनकी कार्रवाई की जा रही है तो उस कार्रवाई के तहत पिछली हुई भर्ती थी 2024 की, उस भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। लगातार हमारे द्वारा उस टाइम पर भी आवाज़ उठाई गई थी और उस टाइम पर चीज़ें ऐसी थी कि उन पर कार्रवाई हुई, परंतु अभी तक इस चीज़ को कार्रवाई को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। और अभी जो दोबारा से कार्रवाई निकल के आ रही है, इस कार्रवाई में लगातार से ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जा रहा है कि हर ज़िले में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नियुक्ति प्राप्त कर ली थी। 4200 ग्रेड पे की नौकरी करते करते किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल हो गया है, परंतु अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकारी खजाने में से लूटमारी मची पड़ी है, उन पर कार्रवाई कब होगी, जनता ये सवाल जानना चाह रही है और उसको लेकर बातचीत करेंगे कि इनको लेकर क्या अपडेट है। दूसरी अपडेट ये है कि उत्तराखंड के बाहर से डीएलएड जितनों ने भी किया होगा, यानी कि उत्तराखंड डाइट के अलावा जिन्होंने बाहरी राज्य से डीएलएड किया होगा, चाहे वो यूपी, हरियाणा, एमपी किसी भी राज्य से होगा, सबके दस्तावेज इस भर्ती प्रक्रिया में दोबारा से बहुत अच्छे से जांच होने वाली है। इसके संदर्भ में भी बात करेंगे वाले। तो सबसे पहले देखते हैं आज की अपडेट। तो आज की अपडेट जो है वो पिथौरागढ़ जिले से है। सबसे पहली अपडेट, कुमाऊं में ससुराल और मायका डीएलएड के लिए बन गए यूपी के स्थायी निवासी। अब आपको मैं बता दूं कि यूपी का स्थायी निवासी वो लड़की वैलिड है जो यूपी की हो और उसकी शादी उत्तराखंड में हो, तो वो वैलिड है, बशर्ते उसका डीएलएड शादी से पहले का होना चाहिए। परंतु कोई लड़की उत्तराखंड की है और उत्तराखंड में ही उसकी शादी हो रही है और उसने फर्जी यूपी का दिखा दिया अपने आप को, तो ऐसे केस भी सामने को नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ में फर्जी प्रमाण पत्रों से शिक्षक बनने के मामले में आई चौंकाने वाली बात। ठीक है, और देखिए फॉलोअप है। पिथौरागढ़ फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए बाहरी राज्य से डीएलएड कर उत्तराखंड में नौकरी पाने के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है। कुमाऊं में ही ससुराल और मायका होने के बाद कई अभ्यर्थी यूपी के स्थायी निवासी बन गए और इसके लिए डीएलएड का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया। इसके बाद उत्तराखंड का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र लगाकर इन्होंने सहायक अध्यापक की नौकरी भी पाली। अमर उजाला की 24 जनवरी के अंक में प्रकाशित खबर पर आगे भी पड़ताल करते हुए संवाद न्यूज एजेंसी ने जिले में भर में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले लोगों की जानकारी इकट्ठा करी, जिसमें इस मामले में हैरान करने वाली बात सामने आई है। शिक्षा विभाग ने पिथौरागढ़ में 6 विकास खंडों में यूपी से डीएलएड का डिप्लोमा हासिल करने वाले जिन 55 लोगों के सहायक अध्यापक बनाया है, उनमें अधिकांश कुमाऊं के स्थायी निवासी हैं। जब विभाग ने इसकी जानकारी जुटाई तो पता चला कि महिला सहायक अध्यापकों का कुमाऊं में ही ससुराल और मायका है। ऐसे में साफ है कि अधिकांश सहायक अध्यापकों ने डीएलएड का डिप्लोमा हासिल करने के लिए खुद को यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों का स्थायी निवासी साबित किया है। डिप्लोमा हासिल करने के बाद लोगों ने सहायक अध्यापक बनने के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र लगाया और नौकरी के हथियाकर प्रदेश में के होनहार युवाओं का हक पर डाका डाल दिया। अब देखिए ये अपडेट निकल के आ रही, ससुराल भी यही, मायका भी यही, डीएलएड कर लिया यूपी से, ये दिखा के कि हम यूपी के स्थायी निवासी हैं। तो इस तरीके की खबर सामने आ रही है। अब इन पर कार्रवाई होगी। इसमें धारचूला में 14 शिक्षक, गंगोलीहाट में 19, मुनस्यारी में 16, बेरीनाग में 2, मूनाकोट में 3 और कनाली सीना में 1 जो शिक्षक हैं वो शामिल है। अब डीओ तरुण कुमार पंत जी हैं, जो उनका क्या कहना है देखेंगे। संबंधित सभी अध्यापकों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। ऐसे में कुछ मामले सामने आए जिनमें संबंधित ससुराल और मायका कुमाऊं में ही है। इसके बाद भी संबंधित ने यूपी सहित अन्य राज्यों का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाया, इसकी भी जांच की जा रही है। तरुण कुमार पंत, प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़। यूपी से डीएलएड डिप्लोमाधारियों की संख्या अधिक है। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले सहायक अध्यापक अब शिक्षा विभाग की रडार पर हैं। इनमें सहायक अध्यापकों को गंगोलीहाट, मुनस्यारी, धारचूला विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में तैनाती दी गई है। विकासखंड गंगोलीहाट में 19, मुनस्यारी में 16, धारचूला में 14 यानी 49 फर्जी डिप्लोमा सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या में एक जिले में अध्यापक हैं और वहीं अगर दूसरे जिले की बात करें तो अल्मोड़ा से भी एक खबर सामने निकल के आई है। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा की खबर क्या है। अल्मोड़ा से खबर देख सकते हैं। अल्मोड़ा में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा निकला। डीएलएड में दूसरा राज्य में भर्ती में दिखाया गया उत्तराखंड। ठीक है, आप देख सकते हैं जिले में कुल 18 शिक्षकों को नोटिस भेजने की तैयारी की है और इनकी ओर से डीएलएड के समय दूसरे राज्य के भर्ती समय और उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है। नोटिस भेजने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रवि मेहता, जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा डीओ बेसिक रवि मेहता का कहना है कि 18 टीचरों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है, जिन्होंने डीएलएड के समय किसी और राज्य का स्थायी निवासी दिखाया था और अभी जो है जॉब के समय उत्तराखंड का स्थायी निवासी देखी। आगे देखते हैं पूरी खबर। आप देख सकते हैं अल्मोड़ा जिले में 18 लोगों को फर्जी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाकर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बन गए। फर्जीवाड़ा सामने आने पर विभाग की ओर से 18 शिक्षकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के प्राथमिक स्कूलों में कई शिक्षकों के फर्जीवाड़ा कर तैनाती कर ली है। इन शिक्षकों ने डीएलएड उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों से किया। डीएलएड करते समय उन्होंने राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी बना लिया और अपनी डीएलएड की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक स्कूलों में भर्ती निकली। उस समय इन अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड का ही स्थायी निवासी बना लिया। स्थायी निवासी बनाकर यहाँ शिक्षक बनने के लिए भी आवेदन किया और अल्मोड़ा के प्राथमिक स्कूलों में तैनाती भी मिल गई। शिक्षा विभाग के मुताबिक अब तक कुल भर्ती हुए ऐसे 18 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। इन पर विभाग की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस भेजकर विभाग ने शिक्षकों से जवाब मांगा है। विभाग का कहना है कि इसके बाद ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करी जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट और अभी जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है आप देख सकते हैं, इस बार निदेशालय को भेजे जाएंगे प्रमाण पत्र। जी हाँ, इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में निदेशालय को भेजे जाएंगे प्रमाण पत्र। आप देख सकते हैं जिले में इस बार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। जल्द ही इन शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्ति मिलने वाली है। पुराने मामले में फर्जीवाड़ा मामला सामने आने पर विभाग भी सतर्क बना हुआ है। विभाग का कहना है कि अन्य राज्यों से डीएलएड करने वाले जितने भी मामले हैं उन्हें निदेशालय भेजा जा रहा है। निदेशालय से इनकी परीक्षा की जा रही है। अब देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं इस बार उत्तराखंड के अलावा साफ लिखा है कि विभाग का कहना है कि अन्य राज्यों से डीएलएड करने वाले जितने भी मामले हैं, यानी कि जितने मामले जो उत्तराखंड के इतर अन्य राज्यों से डीएलएड करे हुए हैं उन्हें निदेशालय भेजा जा रहा है और निदेशालय से इसकी परीक्षा होनी है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं उत्तराखंड डाइट के अलावा अन्य राज्यों से डीएलएड करने वाले लोगों की जो है डॉक्यूमेंटेशन है वो निदेशालय स्तर से इसकी जाँच की जाएगी। अगली खबर आप देख सकते हैं नैनीताल जिले में 32 और शिक्षकों को नोटिस जारी। 28 को पहले हो चुके हैं जारी नोटिस। 20 से अधिक महिला शिक्षक भी शामिल हैं। तो इस प्रकार नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उससे पहले चमोली में हुआ था, उससे पहले पौड़ी में हुआ था और उससे पहले उधमसिंह नगर में हुआ था। तो इस प्रकार लगभग 6-7 जिलों से लगभग आप करीबन देखोगे तो 200, 300, 400 शिक्षक के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अन्य राज्यों से ये मामले सामने आने बाकी हैं। अगर इस प्रकार सभी शिक्षकों पर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर से 500 से अधिक शिक्षक ऐसे होंगे जो इस कार्रवाई के अंदर जो है इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं, जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन का काम किया हुआ है और जिसकी जांच होने के बाद उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं ये फिर से पिथौरागढ़ जिले की खबर है। उधमसिंह नगर, नैनीताल के बाद अब सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भी सहायक अध्यापक नियुक्ति फर्जीवाड़ा सामने आया है। 43 युवा पिथौरागढ़ में, एक जिले में कहीं 43, कहीं 32, कहीं 18। तो इस प्रकार से इतने ज़्यादा शिक्षक जो है फर्जी तरीके से भरे गए हैं और इन पर कार्रवाई होना निश्चित है। अब देखना ये होगा कि सरकार विभाग इनसे नोटिस मांगती है और नोटिस का जवाब देने के बाद इन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी आज की खबर। अगर आपने भी इस प्रकार से किसी प्रकार से भी फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी पा ली है या पाने की फिराक में है तो कृपया इसी से बचें, क्योंकि नौकरी तो बाद में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका करियर पर एक बार दाग लग जाएगा तो वो दाग मिटना जो है मुश्किल हो सकता है। अगर अपना करियर, अपनी इमेज बचाने के लिए कृपया इन सब चीज़ों में संलग्न ना हो और वैलिड तरीके से डिप्लोमा हासिल करके जॉब प्राप्त करिए। वही आपकी जॉब निश्चित तौर से अंतिम आपकी जब तक जॉब रहेगी तब तक आप निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से टेंशन से नहीं जिएंगे, वरना आप 60 साल तक नौकरी तो करेंगे लेकिन टेंशन में नौकरी करेंगे कि कब आपके दस्तावेजों की जांच हो जाए और कब आपका फर्जीवाड़ा सामने आ जाए। उस के बाद आपसे इस पूरे पैसे की रिकवरी और उसके बाद जो उधमसिंह नगर में जिले में और रुद्रप्रयाग जिले में हुआ था कि FIR तक लॉन्च करी गई थी, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो कृपया करके इन सब चीज़ों से बचें और वैलिड तरीके से डिप्लोमा प्राप्त करें, उसमें कभी किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। कोई सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।